पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ एलईडी लाइट। अन्य एलईडी लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ एलईडी बल्ब अपनाएं। सोमवार शाम को रामलीला मैदान पर हुई कांग्रेस की आम सभा में प्रमुख प्रवक्ता नीतीश कराले ने मराठी में संबोधित कर भाजपा पर जमकर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किए। महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कराले को सुनने सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। नीतीश कराले ने व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि एक ही परिवार के 3 लोगों का चयन हुआ, तीनों को एक समान अंक मिले। खास बात यह थी कि OMR शीट में बहन का तीसरे नंबर का जो उत्तर गलत था, दोनों भाइयों का भी वही उत्तर गलत था। भ्रष्टाचार करो लेकिन कम से कम दिखाओ तो मत। नाही आला पाहिजे। एकाच फॅमिलीतले दोघं भाऊ एक बहीण लागली आणि तिघाले मार्क सारखेच आहेत। बरं मार्क सारखे आहे तर जे OMR शीट असते ना ज्याच्यावर आपण गोल करतो गोला काळा, त्या OMR शीटवर 11व्या प्रश्नाचं तिसरं उत्तर चुकलाय तर तिघाचंही चुकलाय तिसरं। नीतीश कराले ने रसोई गैस सहित पेट्रोल डीजल पर महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छे दिनों का वादा किया गया था लेकिन बड़ी महंगाई से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। भाजपा को आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने उद्योगपतियों का हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। म्हणजे तुम्ही विचार करा काय या देशात पैसेवाले अजून पैसेवाले होऊन राहिले। नुसते सिमेंटचे रस्ते बांधल्यानं देशाचा विकास होत नसते। LICचं जे प्रॉफिट येते, LIC जो पैसा येते तो भारत सरकार डेव्हलपमेंटसाठी वापरते। LIC प्रॉफिटेबल कंपनी आहे। 100% शेअर होल्डर कंपनी असलेली इंडस्ट्रियल बँक ऑफ इंडियानं बमाड कर्ज वाटलं उद्योगपत्याला, एवढं वाटलं आणि यायचं कर्ज या सरकारनं 2,84,000 करोड रुपयाचं कर्ज टर्न ऑफ राईट ऑफ म्हणजे डायरेक्ट माफ केलं। उद्योगपत्याचं केलं। कास्तकाराचं कर्ज 1 लाख करोड आहे। कास्तकाराचं 1 लाख करोड बंद्या भारतातल्या कास्तकाराचं मिळून कर्ज 1 लाख करोड रुपयाचं आहे, हे माफ करायला पैसे नाही। आणि उद्योगपत्याचं 2,84,000 करोड रुपयाचं कर्ज यानं माफ केलं। यायले काही तुमच्याशी लेणं देणं नाही आहे। तुम्हाला सांगतो तुमच्या सिलेंडरचे भाव, रोजचं सिलेंडर पाहिजे ना भाऊ आपल्याला। सिलेंडर आमच्या बापूनं दाढीवाल्या 430 चं 1130 वर नेऊन ठेवलं। 40 रुपये भिकाऱ्यासारखी सबसिडी देते। आता 600 देते। अरे वा शाबास, घ्या ना आजचे दिन होईना शेकून घ्या ना। काय रे म्हणतात मत दिलं तुम्ही, मायापाशी लोक आले का मला भल्ला राग येते। हो मला प्रश्न विचारला का मी म्हणतो तू येच आजचे दिन होय, तूनच बटन दाबली, आता चांगली गरम फडक्याने शेकून घे। पुन्हा बोमलाचं तुम्हाला अजून शेकून घ्यायचं असेल तर मत द्या। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश उइके ने सभा में उनके द्वारा विधानसभा चुनाव में पूछे गए सवालों की सूची दिखाई और भाजपा से पूछा कि मेरे सवालों का आखिर जवाब क्यों नहीं दिया गया। नीलेश उइके ने मुख्य सड़क, नांदनवाड़ी, अस्पताल और कई समस्याओं पर सवाल किए लेकिन भाजपा ने जवाब नहीं देने की बात कही। एक बाहर का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ आके बोलता है कि नीलेश उइके ने 5 साल एक सवाल विधानसभा में नहीं उठाया। खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आज इस मंच से कहना चाहता हूं, 5 साल के अंदर मेरे कितने विधानसभा के प्रश्न मध्य प्रदेश के विधानसभा में लगे हैं, ये मैं आज साथ में लेकर आया हूं। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से, 5 साल के अंदर मेरे ये जो प्रश्न लगे हैं, ये एक भी प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने नहीं दी है। चाहे वो ब्रिज का मामला हो, चाहे हमारे क्षेत्र में रोडों के मामले हो, पांडुरा में उत्कृष्ट विद्यालय का मामला हो, चाहे हमारा आदिवासी बेल्ट नांदनवाड़ी क्षेत्र का मामला हो, एक भी प्रश्न का जवाब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी है। भाजपा प्रत्याशी के बारे में कहा कि पैराशूट से उतरकर नेताजी को 4 दिन हुए हैं, यहाँ आकर और हमसे सवाल पूछने लगे हैं। अगर आपका नर्रा यहाँ गड़ा है तो आप कोरोना काल में क्यों नहीं नजर आए, लोगों के सुख दुख में क्यों नहीं नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से मैं कहना चाहता हूँ, भैया 4 दिन हुए, पांडुरना आने को अभी आपको समझने में काफी समय लगेगा। पांडुरना आपने कहा एक सभा में कि मेरा नर्रा पांडुरना में खड़ा है,
यदि आपका नरा पांडुरना में गड़ा है जज साहब, तो 5 साल कहां थे जब हमारे पांडुरना क्षेत्र के लोग कोरोना से जूझ रहे थे? जब हमारे आप कहां गए थे जब हमारे पांडुरना में कोरोना से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे? और यदि आप पांडुरना में आपका नरा गड़ा है तो आप कभी 5 साल में कभी कहीं दिखे? कभी कहीं किसी के सुख दुख में शामिल हुए? कहीं नहीं दिखे। आप जब आपको चुनाव लड़ना था, आप पैरासूट प्रत्याशी बनकर पांडुरना में आ गए हैं और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के ऊपर प्रश्न उठाने का काम करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष विश्वास कांबे ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की बोल भाषा ठीक नहीं है, वो आम लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। उन्होंने प्रकाश उइके पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3-3 पत्नियां होने पर भी एक भी साथ नजर नहीं है। दुसरं मला असं म्हणायचं आहे की ह्या जो विरोधी पक्षाचा जो उमेदवार आहे की या काही खूपच चांगला नाही आहे। मी नाही म्हणत, मी नाही सांगून राहिलो, या आहे चांदा मेटाचा राहिला, तिथून व्हॉट्सअपवर मला आला मेसेज, खोटा असेल तर त्यानं त्याच्यावर कारवाई करा। याले आहे 3 बायका, पहिली बायको इन्कम टॅक्स विभाग मध्ये छिंदवाडामध्ये आहे, दुसरी बायको घरी काम करणारी बाई आहे, तिसरी बायको रजनी बातम दमो मध्ये जज आहे का? जाऊ द्या, इथं तर एकच मुश्किल होऊन जाते, भाऊ तर 3। आता मॅजिस्ट्रेट माणूस म्हटलं म्हणून भारी पडणारच आहे का नाही? तो 3 काय 30 ठेवू शकते, ज्याच्या गव्हाणी चारा त्याच्या बायका 12 म्हणे। इस आम सभा में महाराष्ट्र शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील केदार और कांग्रेस नेतागण उपस्थित थे।